अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी फैमिली। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको कदम कदम पे कामयाबियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। तो व्यूज़ तो कम हैं, लेकिन ये जो मैं आजकल स्टोरी डाल रही हूँ इसमें इतने नहीं होते। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो पीछे से देखते हैं, शुरू से देखते हैं और शुरू से ही कमेंट्स वगैरह करते हैं और उसका मैं जवाब देती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुरू से देखेंगे तो उनको मेरी पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। तो इसलिए व्यूज़ पहले से थोड़े से कम हैं। व्यूअर्स, व्यूज़ लेना चाहे इंसान तो ले सकता है, जैसा कि आजकल हो रहा है। मियाँ वाली वाला जो हादसा हुआ है कुछ दिन पहले, जन्नत वाला, तो अल्लाह ताला किसी के साथ भी ऐसा हादसा पेश ना आए। ऐसी माँ को अपनी बच्ची को इस हाल में ना देखना नसीब करे। कितनी तकलीफ दे बात है कि जो उनके साथ ये हादसा हुआ, कि सिर्फ उसकी वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा नहीं दिया, बेटी दी है। तो बात तो यही है। मियाँ वाली में मेरे बहुत ही करीबी जानने वाले हैं जिन्होंने मुझे कॉल की और मुझे बताया कि हम इनके बिल्कुल करीब रहते हैं और बहुत शरीफ लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। और जब ये हादसा हुआ था तो बच्ची की, जब मैं वहाँ पे गया था, जब उसका जनाजा हुआ तो मैं उसमें शामिल था। तो उसने बताया ये जो मीडिया में इतनी बातें हो रही हैं, ये जो लोग व्यूज़ लेने के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं, इतनी झूठी कहानियाँ सुना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल भी मेरी उनसे बात हुई है। तो ये जो होते हैं यूट्यूबर, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा है कि देखें, आप कामयाब किस लिए नहीं हैं कि आपका थंबनेल ठीक नहीं होता। आप ऐसा कोई मसलन कि ऐसी बात उस पर लिखा करें और बीच में भले कुछ हो ना हो, कुछ और ही हो, लेकिन मुझे ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं बाहर कुछ और लिखूं और अंदर कुछ और हो। तो ऐसे ही जैसे स्ट्रॉन्ग उज़्मा मेरे घर आई और उसको पता है कि मैं किस तरह की हूँ और कैसे मैंने लाइफ गुजारी, लेकिन उसका थंबनेल भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब दोबारा से वो आई, तकरीबन 2-3 बार मेरे घर आ चुकी है, तो मैंने उसको भी और हारिस पट्टी को भी यही कहा था कि थंबनेल मेरे ऐसा नहीं लगाना जैसा आप लोग लगाते हैं। ऐसी बातों से मेरा बीपी हाई हो जाता है। लेकिन वो फिर से अब जो उन्होंने थंबनेल लगाया, मैडम फिर से वही काम। तो ये सब बातें झूठी होती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यूज़ के लिए किसी के किरदार पे, किसी की करैक्टर पे उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। जैसा कि जो जन्नत की वालदा है, उसका क्या कसूर है? देखो, उसका शोहर को सिर्फ उसका ये कसूर है कि उसको अल्लाह ताला ने बेटी दी और बेटी पे उसके वालिद को गुस्सा आ गया और उसने उससे गोद में उससे लेके दूध पीती बच्ची को अपना गोलियों से छन्नी कर दिया। उस दिन से वो होश में नहीं है और मेडिसिन पे चल रही है। और लोग कहते हैं, कोई कहता है जी ऐसी ऐसी वीडियो बना देते हैं जो कोई बाल उछाल रहा है तो ये उसकी माँ है। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, ये सब फेक कहानियां हैं, ये उनकी वालदा नहीं है। ये लोग व्यूज़ के चक्कर में कोई दूसरी जन्नत की वालदा को बना के, बहन बना के, मामू बना के, कुछ भी बना के अपने व्यूज़ के लिए करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इस मामले में बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो लोग बहुत शरीफ हैं। वो लड़की को तो होश नहीं है, जब भी उठती है तो वो यानी कि वो नींद की गोलियां उसके वालिदैन उसको देते हैं। उसके फैमिली बहुत परेशान है, उनकी कभी आवाज़ भी किसी ने नहीं सुनी। ये जो तस्वीरें बनाते हैं कि ये उसकी वालदा, जी उसकी वालदा इंतकाल कर गई। कभी कहते हैं जी उसका जो वालिद है शाजेब जेल में, उसको फांसी दे दी गई। ये सब थंबनेल बना देते हैं, बीच में कुछ और होता है, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, लोग किसी को भी नहीं बख्शते, किसी को भी नहीं बख्शते।
कैसी कैसी वीडियो बनाते हैं कि जी असल हकीकत सामने आ गई। क्या असल हकीकत सामने आ गई? कि जी ये जो जन्नत थी ये शाहजेब की अपनी नहीं थी, तो इसलिए उसको गुस्सा आया और उसने इसको कत्ल कर दिया। ये झूठी खबर है वीवर्स। बिल्कुल किसी के किरदार पे, किसी के करैक्टर पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बेटियां सबकी समझी होती हैं, बहनें सबकी समझी होती हैं, तो ऐसी बातें प्लीज़ खुदाया मत करे, किसी की इज्जत को मत उछाले। व्यूज़ ले, और भी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, और भी बहुत सी कहानियां हैं, वो बनाएं, लेकिन इस तरह किसी का मजाक मत उड़ाएं। इसका नतीजा गलत होता है। व्यूज कुछ दिन देखें, हम क्लिक करते हैं, ऊपर थंबनेल होता है जी उसकी वालदा मर गई, ठीक है, इंतकाल कर गई, खुदकशी कर ली, और बाद में जब पता चलता है, ये जो लोग व्यूज लेने के लिए ये बनाते हैं, थंबनेल लगाते हैं, बाद में जब उन्हें ये पता चलता है, देखने वालों को, व्यूवर्स को, कि वो तो जिंदा है, तो 2, 4, 10 दिन उसकी वीडियो चढ़ेगी, उसके बाद जो है झूठ झूठ होता है और जो सच है वो सच ही होता है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। उनके साथ हादसा हुआ है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, अल्लाह ताला किसी की बच्ची के साथ भी ऐसा ना करे, अल्लाह ताला उसे सब्र दे, उनके लिए दुआ करें। और जो शाहजेब है जिसने ये गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए, इसलिए सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और मजीद कोई और इसको इस तरह ना कर सके, और उसको पता हो कि जैसे इस तरह का बेटियों को, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, बेटियां जो अल्लाह की वो रहमत होती हैं, जो रहमत के साथ उसने किया है, तो ऐसी उसको सजा मिले कि कभी भी कोई भी बंदा जो है दोबारा से ऐसा कोई काम ना करे। तो मेरी यही है आप लोगों से इल्तिजा कि उन लोगों को माफ कर दे, ऐसी बातें ना करें, ऐसी वीडियो ना बनाएं। वो शरीफ लोग हैं, ठीक है, इज्जतदार लोग हैं, उनके साथ हादसा हो गया, यही उनका कसूर है कि एक तो उनके साथ ये हादसा हुआ, एक उनकी वो हर वक्त वीडियो ही लोग बनाते रहते हैं। लोगों को तो व्यूज के लिए कुछ भी चाहिए, इश्यू बनाया हुआ है, तो वही बात करें जो बात है, जो नहीं है उसको मत करें। ये मत कहें कि वो लड़की इस तरह है, और कभी भी आज तक उस लड़की ने कभी भी, ये जो एक वीडियो पिछले दिनों मैंने देख रही थी, तो जी ये उसकी वाइफ है तो वो कह रही है मैं बड़ी परेशान हूँ, ये है वो है, मैं माफ़ करना चाहती। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बेचारी को होश ही नहीं है, वो तो अपना बिस्तर पे है, उठती है तो अपनी बेटी के बारे में पूछती है, और उसके घर वाले उसको नींद की गोली टैबलेट वगैरह दे के सुला देते हैं। वो मुसीबत में लोग हैं, उनका साथ दे, उनका ख्याल रखे, उनको अच्छी अच्छी बातें करे, उनको सब्र, उनके लिए सब्र की दुआ करे कि उनकी वालदा को अल्लाह सब्र दे, उनके मामू को सब्र दे, उनके नाना को सब्र दे, सबको सब्र दे, और शाहजेब को जो भी है उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो व्यूअर्स, मैं यही आपको आज बताना चाहती थी। व्यूज मेरे भी कम हैं, ठीक है, लेकिन मेरी अल्लाह ताला से दुआ है। किसी वीवर ने मुझे कल एक कमेंट्स किया कि आप, पहले भी 2-3 महीने उसने मुझे ये कमेंट्स किया कि आप ज़्यादा इबादत ना करें और इसलिए आपकी तबीयत ख़राब होती है। देखें, जब जवानी थी तो मैंने इबादत इतनी नहीं की, तो अब अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, तो मुझे मौका दिया है अल्लाह ताला ने कि अपनी ज़िंदगी में ही कि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकूं, तो मैं उस मौके को कैसे रायगा करूं। अगर मैं बीमार होती हूं, मुझे तकलीफ़ होती है या मेरा कुछ भी होता है तो मैं बर्दाश्त करूंगी। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, उम्र कितनी होगी मेरी, ठीक है। तो मैं तो उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे कहा, लेकिन जब मैं नमाज तो पढ़ती हूँ, अब मेरा दिल ऐसा हो गया है कि 3 बजे के बाद मेरी आँख खुल जाती है। जब मैं नहीं कोई अपने कुरान पाक या अपना यासीन वगैरह या अपना ये नफल वगैरह नहीं पढ़ती, तो अपने गुनाहों की तौबा नहीं करती, तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो मैं अपने सुकून के लिए, अगर मुझे तकलीफ भी होती है, कुछ भी होता है, तो मैं बर्दाश्त करूँगी, तो मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगी अल्लाह ताला से, ताकि मेरी आखिरत अच्छी हो। अल्लाह ताला सबको हदायत दे, अल्लाह ताला सबको नेकी का रास्ता अपनाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं इसके लिए, इसके साथ ही आज की
स्टोरी का एंड करती हूँ। तो कल मैं नई स्टोरी लेके हाजिर होंगी। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे जिस मकसद के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अल्लाह ताला मुझे कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।